Yeah, hi all. Continuing with the chapter. Last lectures that we saw the video for cohesion and coupling. Today we are starting with architectural designs. Now, as we know that we have many different forms of software plans, बहुत सारे designs होते हैं, वो designs को architecture में convert करना जरूरी होता है, यानी उसका implementation is very needed. So that architectural designs which we make out of the processes we decide, जो भी documentations हमने किए हैं, तो architecture बनाने के लिए जो हम design ready करते हैं, उसे हम blueprint बोलते हैं. So this blueprint or say this architectural design basically helps us to understand the फ्लो ऑफ अ सॉफ्टवेयर, क्या कैसे डेवलप होगा, कितना टाइम लगेगा, व्हाट फंक्शंस इट विल बी फुलफिलिंग, क्या क्या फीचर्स होंगे एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली आर्किटेक्चरल डिजाइन is a process of defining set of hardware and software components and their interfaces to set up the framework for the development of a computer system. जैसे मैंने बोला था कि क्या हार्डवेयर लगेंगे, क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे, वो उनके इंटरफेसेस कैसे होंगे, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हाउ द प्रोसेस विल go on, what functions they are giving, how the functions will be executed, एक्टिविटीज कैसे किस फॉर्म्स में किस ऑर्डर में यानी किस सीक्वेंस में वो एक्टिविटीज कंप्लीट होंगे एंड एवरीथिंग. Architectural designs can be represented with the help of following models. पहला मॉडल है structural model. Structural model is basically where we have a ordered collection of different sub programs. यानी छोटे छोटे programs के जो पार्ट्स होते हैं, बड़े प्रोग्राम को जिनको हम छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं, तो सब प्रोग्राम्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज कंपोनेंट्स और वी से स्ट्रक्चर्स. सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एंटायर प्रोग्राम, we develop program in bits and pieces in components. That part is called as structural model. So हम आर्किटेक्चर डिजाइन क्या करते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर का नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उसके एक एक मॉड्यूल्स का या एक एक कंपोनेंट्स का आर्किटेक्चर डिजाइन बना के रेडी करते हैं. नेक्स्ट इज डायनामिक मॉडल. Dynamic model is where we determine or we study the behavioral aspect of that architecture in the sense कि एक ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, बट अगर बीच में कुछ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आया तो वो चेंजेस को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं इन द करंट मॉडल, या करंट मॉडल में क्या माइनर वेरिएशंस लाके माइनर चेंजेस करके हम आर्किटेक्चर को वी कैन स्टिल मेंटेन. सो डायनामिक मॉडल इज कि हम ऐसा मॉडल्स बनाते हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंजेस आएगा ही, और अगर चेंजेस आएगा तो हम उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस रेडी रखते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसेस मॉडल. प्रोसेस मॉडल इज यू कंसंट्रेट ऑन हाउ द प्रोसेस, जैसे मैंने बोला था कि जो भी एक्टिविटीज है वो किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस में दे आर गोइंग टू बी कैरिड आउट, वो सीक्वेंस पे हम ध्यान देते हैं, उस हिसाब से हम मॉडल बनाता है सो दैट at any point of time वो sequence गड़बड़ाना नहीं चाहिए. Next is functional model. Functional model defines ki what are the different functions in the system. The way I told that entire system may not be developed at once, but in different functions or say modules. So what are the different functions? इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से सॉफ्टवेयर के. तो सबसे पहले फोकस हम उस फंक्शंस पे डालेंगे कि ये 4 फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम ये 4 फंक्शंस को बनाएंगे, उसके बाद बाकी का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे. And next is framework model. Framework model is just a reference model, जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में framework activities, कि वो सिर्फ एक रेफरेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं कि ओके दिस इज द वे वी कैन इम्प्लीमेंट आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो किसी ऑलरेडी एक अवेलेबल प्रोजेक्ट का रहेगा या फिर किसी ने जस्ट स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए रहेंगे कि अगर ऐसे ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके लिए ये स्टेप्स हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या हम लोग ये स्टेप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. So that is the framework model which we only use to refer. So what are the functions of architectural design? It describes abstraction level at which designers can state functions and performance behavior of the system. यानी वो abstraction level बनाता है कि functions कैसे perform कर रहे हैं पीछे से, उनका speed क्या है, उनका performance rate क्या है, वो logic कैसे implement हो रहा है, ये सब user से hide किया जाता है. तो function levels पे यानी individual module level पे भी हम abstraction achieve कर सकते हैं. Next, it estimates all top level designs. यानी सबसे बेस्ट ऑफ द डिजाइन्स भी अगर हम इंप्लीमेंट करें तो उसका अप्रोक्सीमेट बजट कितना होगा ये भी बताएगा. Acts as a guideline for improving the system by illustrating those features of the system that can be changed easily while maintaining the system integrity. जैसे हमने देखा था वो डायनामिक मॉडल में कि अगर कोई चेंजेस आया तो वो चेंजेस मिनिमम इसमें हम लोग कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं सो दैट रेस्ट ऑफ द सिस्टम का डिजाइन ना हिले ना चेंज हो.
So that is available. It develops and documents top level design for external and internal interfaces कि हमको पता चलेगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेसेस है, एक्सटर्नल है, इंटरनली हमने इंटरफेसेस डाले तो कैसे वर्क करेंगे, एक आइडिया आता है उसके बारे में. इट डेवलप्स इनिशियल वर्जन्स ऑफ यूजर डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत हेल्प करता है इनिशियल वर्जन में बताने के लिए कि कैसे स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर एनीवन रेफर्स इट फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, सो इट विल बी हेल्पफुल. Next is architectural design document. Now again, documentation is basically जो हम SRS जैसे हमने किया था वैसे ही कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कौन सा प्रोसेस लिया, फंक्शन वाइज इम्प्लीमेंट किया है, डायनामिक मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंट किया है, कौन सा मॉडल हमने लिया है, कैसे इंटरफेसेस हमने लगाए हैं, कम्युनिकेशंस कैसे हो रहा है, ये सारी जो एक्टिविटी है, ये सारे जो फंक्शंस है किस सीक्वेंस में जा रहा है, क्रोनोलॉजी क्या है, all these things when you specify in a document, that is called as documented process. This is termed as architectural design document, that is ADD. तो जैसे हमने SRS किया था वैसे ही हम ADD लिखते हैं. Apart from that, there are few other things ADD में होता है, जैसे reports including audit report, progress report, configuration status, ये चीजें additional होती है. And it also has different plans for detailed design phase, जैसे verification and validation plan कि अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकता है, एंड इफ इट इज ओके देन इट कैन वैलिडेट दैट प्लान इन द सेंस कि वो डिजाइन फाइनल कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब कोई भी चेंजेस आया, कुछ भी आया तो रिक्वायरमेंट चेंजेस हमने अकोमोडेट कर लिए हैं, वो प्रॉपरली मैनेज हो गया है, वो एक प्लान रहता है डॉक्यूमेंटेशन में. सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस प्लान. क्वालिटी अश्योरेंस इन द सेंस हम कभी भी क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, इवन इफ यू आर गिविंग बिफोर डेडलाइन और से आफ्टर डेडलाइन वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इन द सेंस कि हमने पूरे प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल किया हुआ है, हम कितने टाइम में वो कंप्लीट करेंगे, कैसे विद इन बजट हम बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज देने का अश्योर करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन ADD. Next are the architectural styles. Now, as I said, architectural styles helps defining a lot of things. So there are different architectural styles you need to study. First is the data flow architecture. Next is object-oriented architecture, layered system architecture, data-centered architecture, call and return architecture. So basically, ये 5 architecture available है that we'll see in the next video in detail.